महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे विक्रमगढ़ राज की महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर, महाराज सम्राट का आदेश है कि कलचरियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्गा सिंह आज भरे दरबार अपने विक्रमगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? तो कहिए हमारी विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? अवश्य बताएंगे राजन। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह
नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखा। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारी बहादुर सेनापति निर्भय सिंह, निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजा? कहिए। सीमा के क्या हाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? ठीक है महाराज, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिए महाराज, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं। जो मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारी इन बाजुओं की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक कहते हो राजन आप कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा
सीमा बॉर्डर के प्रवेश कर ही नहीं सकता, और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, क्योंकि अपने पास सेना काफी संख्या में मौजूद है राजन, काफी संख्या में। शाबाश मेरी बहन। और महामती दुर्गा सिंह, पूजा भी हमारी खुशहाल है, चैन और अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बाल सलामत है। लेकिन आज जो सरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे, और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंदक में गिर गया, और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई, और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए महाराज, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखे महाराज, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंत्री जी ठीक कहते हैं, क्योंकि आपके आंख का इलाज चल रहा है, देश विदेश से डॉक्टर आकर आपकी आंख की जांच कर रहे हैं। और महामती दुर्गा सिंह, जैसा हम लोगों को ये मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, और उन्होंने महाराज जी के आंखों का इलाज किया। देखो ये पट्टी बंधी है, आज इस पट्टी के खुलने के दिन है। महाराज की आंखों की पट्टी को हम लोग खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। आइए महाराज, आपकी आंख की पट्टी खुल गई है। देखिए राजन, आंखें खोली हुजूर, आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए महाराज, देखिए नहीं दुर्गा सिंह, नहीं निर्भय सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। ये विक्रमगढ़ राज का क्या होगा, हमारी पूजा की देख रेख कौन करेगा। महाराज आप परेशान ना हो, आपकी आंख का इलाज दोबारा करवाया जाएगा राजन, इलाज दोबारा होगा महाराज। महामती दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गोमती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। बिहारी लाल सरकार, जाओ महाराज के समस्त परिवार को रात दरबार में उपस्थित करो। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। खुश रहो भैया। बहन निर्मला, जी भैया, कहाँ हो भैया? मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। मेरी बहन, तुम मेरी समझ से खड़ी है, लेकिन मेरा भाई तुझे देख नहीं सकता है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा
तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। भैया क्यों भूलवाए मुझको ऐ दीवाने क्यों बुलवाए हो मुझको बिरन हजारी और बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, बतलाओ भैया देश करो जारी, भैया आदेश करो जारी और खड़ी सामने बहना आज्ञाकारी, भैया आप मुझे क्यों बुलाया है? बहन ने बुलाओ। जी भैया। बुलवा ने का सबब कुछ प्यारी बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना और इस लाजी के बारे में तुझसे कुछ कहे क्या बहन निर्मला, जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना, मैं किसी को देख नहीं सकता, इसलिए आज तेरे दरबार मैंने एक फैसला लिया है। पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता, इसलिए आज अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। ठहरो महाराज, क्या कहना चाहते हो? सुनिए महाराज, तो बाप की राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या कि जनता को होगा मंजूर? हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बगावत। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज्य की मलका बना दिए? नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामती दुर्गा सिंह, महामती दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं हैं? क्यों सहमत नहीं हैं आप? निर्भय सिंह, तुम शायद नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, आपका दिमाग खराब हो गया है, पागलों जैसी बातें करते हैं, और तो आप कमजोर समझते हैं। औरतें कमजोर नहीं होती दुर्गा सिंह, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। आप भी इतिहास उठाकर देखो तो इतिहास से कई पन्नों पर
ऐसी कई औरतों के नाम आज भी मोटी हेडिंग में विख्यात है दुर्गा सिंह, जैसे कि चांद बीबी और कर्णवती नारिया। चांद बीबी इतिहास वो हो गई और रथी होती सकी जो रचयिता सुनो मंजी जी अगले तुम्हारी कहाँ खो गई। ऐसा लगता है जैसे आपकी अक्ल खो गई हो। अरे एक औरत चांदी भी थी और एक औरत कर्णवती थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी जो बात सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। निर्भय सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। निर्भय सिंह, अरे वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? हाँ, करता हूँ दुर्गा सिंह। इस लड़की की करते हो तो हमेशा सोती है। इस शकल को देखिए, ये रात चलाएगी। दुर्गा सिंह क्यों नहीं चला सकती है? इसीलिए हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। नहीं दुर्गा सिंह, ये तुम्हारा सोचना गलत है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया हुआ फैसला है और एक सम्राट का लिया हुआ फैसला वो अटल होता है, निर्णायक होता है। और इस राज्य के अंदर या इस राज दरबार के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, चाहे जो हो, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह, धमकी देने वाला इंसान मेरी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कब्रिस्तान का ठेकेदार, खामोश, यू शराब। नालायक कहेगा, तू औरत को कमजोर समझता है। आराम खोर सर पे चढ़ने की कोशिश किया ना तो डलवा दूंगा जेल में और सड़ जाओगे, और हलक में अंगारे डलवा दूंगा। अरे औरत तो सच की रचयिता है, अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। अगर औरत अपने आन पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। तू औरत को कमजोर समझता है। ये तो राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन किया जाए, हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे पहनाया जाए।
रुकिए राजकुमारी साहब, रुकिए। आपको क्या हो गया? अरे किस टेंशन में हो गई हैं आप? क्यों इतना परेशान है जो पूरे राज दरबार में उछल कूद रही हैं? आपके इस उछलने कूदने का मतलब मैं जानना चाहता हूँ जी, क्या बात है? नहीं सेनापति जी, क्यों परेशान है आप? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है तो खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अवश्य राजकुमारी जी, आपको तो खुश होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखो आपकी भतीजी जो कि विक्रमगढ़ की राज्य मलिका बन गई हैं, और आप तो राज्य मलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुशियां मनाओ बुआ। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा, ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज चले दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। अरे भैया देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। लो मेरी बहादुर, इसे संभालो। हुजूर, क्या कहना चाहते हो? इस नक्शे को मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं। हुजूर, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है। आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए और ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए। महाराज, इसको अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। हरामखोर, छिछले नस्ल के कुत्ते, चमगादड़ की औलाद, जब तू पैदा हुआ है ना तो पहलवानों का डंका बजा है तेरे दरवाजे। बहुत बड़ा पहलवान है ना, बहुत बड़ा बहादुर है तू। नालायक कहीं का, इस नक्शे की हिफाजत तू करेगा? तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज ये नक्शा मेरे पास है तब तो तू राज दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा हमारे विक्रमगढ़ राज्य में तू तहस नहस कर देगा, बंटा ढाल कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो, इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, भरे राज दरबार आपने मुझ पे विश्वास किया है और भरोसा करके ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा समझेंगे हम। मरते मरते तो मर जाऊंगा राजन, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ कभी लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर कभी भविष्य में जरूरत इस नक्शे को राज की मलिका की आ गई तो ये नक्शा लाकर मलिका के हवाले जरूर कर देंगे। निर्भय सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुरुवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलिका हो गई, छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना, और मेरी बहन जो निर्मला है इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह,
वार सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। भाई रात दरबार में ये जुर्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं राजन, सौगंध खाता हूं, सौगंध खाता हूं कि आपके राज में अगर कोई जुल्म या गुनाह करेगा और करतब पकड़ा गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर और घसीट कर लाकर उसे लॉकअप में मैं बंद कर दूंगा। और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जो आज्ञा महाराज। सिपाही बिहारी लाल, महाराज का आदेश है कि हम लोग सीमा बॉर्डर पे जाएं। चलो महाराज का आशीर्वाद लो और चलते हैं। दुर्गा सिंह, तुम प्रजा की ओर जाओ, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। निर्मला, हमारा हुक्म है बहना, तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। कैसा आपका आदेश?